country. With these few words, Shri I conclude. Gajendra Thank you very Singh much. 5 minutes. 5 minutes. सभापति महोदय, जिस देश में जल को जगदीश मान करके, जिस देश में जल को ईश्वर मान करके, जिस महान संस्कृति ने प्रत्येक नदी को ईश्वर और दैवीय रूप मानते हुए पूजा करने की प्रस्तावना की थी, उस देश में आज हमको पानी की कमी और पानी के महत्व पे बात करने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं आपको धन्यवाद देते हुए कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बात करने का, अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं इस सदन के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश के सामने क्यों आई है। 200 साल की गुलामी ने हमारी मानसिकता को ऐसा बना दिया था कि हम भी उसी पश्चिम की भोगवादी संस्कृति के पीछे भाग रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं भारत भर के मतदाताओं का कि उन्होंने आजादी के 67 साल बाद पहली बार इस मानसिकता से स्वतंत्र होने का भारत को अवसर प्रदान किया है। माननीय सभापति महोदय, और सरकार ने आने के 45 दिन बाद जो अपना बजट और जिस तरह से इस वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बजट में जिस तरह का प्रावधान किया है, वो प्रावधान अपने आप में इस बात को इंगित करता है, अपने आप को इस बात में निर्दिष्ट करता है। माननीय सभापति महोदय, मैं कितना धन्यवाद दूं हमारे वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने गंगा, जो इस देश की आत्मा है, इस देश के मान बिंदुओं में से एक है, उसके शुद्धिकरण के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपया विभिन्न मदों में प्रावधान किया है। अभी मेरे एक मित्र उसकी आलोचना कर रहे थे और वो इस बात की आलोचना कर रहे थे कि इतना पैसा कहां से आएगा। मैं पूछना चाहता हूं उनसे और याद दिलाना चाहता हूं उनको वो दिन जिस दिन महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की सड़कों का चतुर्भुज बनाने के लिए पैसों की बात कही थी। उस दिन भी उन्होंने इसी तरह का प्रश्न इस सभा सदन में खड़ा किया था कि इस देश को इतनी बड़ी सड़क परियोजनाओं की कहां आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जिस संकल्प के साथ में उन्होंने मतदाताओं के सामने बात की थी कि हम देश के किसानों को सिंचाई का हक दिलाएंगे और सिंचाई के उस एश्योर्ड प्रोग्राम के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की उस योजना को कि जिसके तहत उन्होंने देश की नदियों को जोड़ करके, जो सपना पिछले 150 साल पुराना है इस देश के लिए माननीय सभापति महोदय, कि नदियों को जोड़ करके इस देश को अकाल और इस देश को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं माननीय सभापति महोदय, हम पिछले 150 साल से उस सपने को संजोए हुए हमारी 3 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। सभापति महोदय, अभी यहां चर्चा की जा रही थी कि पानी के पूरी विश्व में कमी है और भारत के परिप्रेक्ष्य में आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे थे कि भारत में विश्व की 18% आबादी रहती है, जबकि भारत में सिर्फ 4% पानी उपलब्ध है। लेकिन मैं जिस प्रदेश से आता हूं माननीय सभापति महोदय, उस प्रदेश में देश की 10% आबादी विश्व की लगभग 1.8% आबादी निवास करती है और हमारे पास इस देश का मात्र 1% जल संसाधन उपलब्ध है। पूरे विश्व का मात्र 0.4% जल संसाधन हमारे पास में उपलब्ध है। माननीय सभापति महोदय, प्रकृति ने हमारे साथ अन्याय किया है, मेरे प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय किया है।
राम तो पानी के विषय में, प्रकृति के विषय में हमसे रूठा हुआ ही था, लेकिन राज ने पहली बार हमको संरक्षण दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की कुछ विशेष परिस्थितियों की ओर इस सदन का और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र को उन प्रकृतिजन्य विषमताओं को देखते हुए, उन विभीषिकाओं को देखते हुए कि पिछले 50 साल में से 43 साल तक लगातार हमारे यहां आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अकाल पड़ा है, हमें भी जिन प्रदेशों को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, कश्मीर को और हिमाचल प्रदेश को जिस तरह से विशेष क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, मेरे पश्चिमी राजस्थान का भी हक है कि उसे क्योंकि हम उतने गौर मरुस्थल में निवास करते हैं, यह हमारा हक है माननीय सभापति महोदय कि हमको भी विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सन 2009 में तत्कालीन सरकार ने एक आदेश पारित किया। हमको केंद्र की योजनाओं में, जल संसाधन की योजनाओं में, जहां 75 और 90% सहायता केंद्र की सरकार से दी जाती थी, क्योंकि हम सूखाग्रस्त क्षेत्र नहीं है, हम डेजर्ट एरिया में, मरुस्थल में निवास करते हैं। लेकिन 2009 में सरकार ने एक यूनिलैटरल डिसीजन किया और डिसीजन करके और हमारी चालू परियोजनाओं को हमको इस बात के साथ जोड़ते हुए कि हम भी सूखाग्रस्त प्रदेश हैं। माननीय सभापति महोदय, हम तो हमेशा ही सूखाग्रस्त हैं। हमें सिर्फ सहायता जो है, हमारी केंद्रीय सहायता 90% से घटाकर चालू परियोजनाओं के लिए 25% कर दी। माननीय सभापति महोदय, मैं देश के सर्वाधिक सूखे प्रदेश से आता हूं। मुझे अपनी बात कहने के लिए आप 5 मिनट का समय और देंगे तो आपका मानवीयता पूरे पश्चिमी राजस्थान के 10 लाख लोग को साधुवाद देंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रदेश की परियोजनाएं, माननीय सभापति महोदय, सुबह जब आप मेरे सामने की कुर्सी पे विराजे थे, तब आप जिस तरह से कुर्सी के मंच आसन को जिस तरह से चिरौरी कर रहे थे, मैं समझ सकता हूं कि आप मेरे दर्द को समझ सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो राजस्थान की जो पानी की जीवन रेखा है, उस जीवन रेखा का गला लगातार घुटता जा रहा है। 18,000 क्यूसेक क्षमता की जो हमारी इंदिरा गांधी कैनाल है, उसकी क्षमता लाइनिंग्स पुरानी हो जाने के कारण से घटकर 12,000 क्यूसेक रह गई है, और उसमें भी 1,000 क्यूसेक के लगभग पानी जो है वो बर्बाद हो जाता है। पिछले 4 साल से हमको आवंटित 1,000 करोड़ की धनराशि जो है लाइनिंग के परिवर्तन के लिए उसकी बाट जो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, उस नदी में जिस तरह, उस नहर में जिस तरह से, क्योंकि उस नदी का उद्गम ही सतलज है, और सतलज का पानी अभी इस सदन में चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से प्रदूषित हुआ है, जिस तरह से लुधियाना में और जालंधर में जो केमिकल एफ्लुएंट है, जिस तरह से जो सीवर का पानी है वो उस नहर में डाला जाता है। माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख और दर्द होता है इस सदन के सामने जब मैं ये बात करता हूं कि मेरे क्षेत्र के निवासी उस प्रदूषित पानी को बिना फिल्टर किए पीने के लिए मजबूर हैं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं माननीय सभापति महोदय, जहां गांव में आज भी 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी टैंकर के माध्यम से सप्लाई होता है, और वो भी पूरा नहीं पड़ता। अगर एक दिन टैंकर खराब हो जाए, ड्राइवर बीमार हो जाए सभापति महोदय, तो वापस 3 दिन बाद 10 लीटर पानी मुहैया कराया जाता है। जिस क्षेत्र में 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है, 52-53 डिग्री जहां तापमान होता है, वहां मात्र 10 लीटर पानी अपना दैनिक उपयोग के लिए मिलता है। माननीय सभापति महोदय, देश में जिस तरह से भूमिगत जल के लिए डार्क जोन्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, सर्वाधिक डार्क जोन मेरे क्षेत्र में है। मैं आपसे आपके माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि इन विषम परिस्थितियों पर, इन विशेष परिस्थितियों की ओर दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री जी यहां विराजे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कि राजस्थान की विषम परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों की ओर देखते हुए हमारी जो रुकी हुई परियोजनाओं का पैसा है, जो हमारा जलाशय पुनर्निर्माण की योजना का जो हमारे 34 प्रोजेक्ट आपके यहां पेंडिंग पड़े हैं,
जो हमें जिस तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से हमको डेजर्ट क्षेत्र से निकाल करके सूखा क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया है, उन सब चीजों की ओर ध्यान दें और राजस्थान की जनता कौशेंद्र सिंह, जो पानी के लिए तरस रही है कौशेंद्र उसकी कुमार। तरफ मेह दृष्टि करेंगे। धन्यवाद।